ड्राइनेस होती है, बहुत सूखापन होता है, इसके लिए क्या करें? देखो डियर, जो रिलेशन रखते हो, जो सेक्स करते हो, उस समय जो ड्राइनेस होती है, ये कुछ रीजन की वजह से होती है। यहाँ पे होता क्या है कि फ्रेंड्स, अगर आप जो है कांटेक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे अगर आपका जब कांटेक्ट बनाते समय अगर आपका सेक्सुअल डिजायर नहीं बढ़ रहा है, यानी कि रिलेशन वाले हार्मोन नहीं बढ़ रहे हैं जिसको बढ़ने चाहिए, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपका वजाइना जो है बिल्कुल ड्राइनेस रहेगा, होगी, पेन होगा, चुभन होगा, दर्द होगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी वहां पे कांटेक्ट बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो एक जो पहला दिक्कत ये होता है कि जब नई-नई शादी होती है, तो वहाँ पे अगर पहले बार जो है नई शादी हुई है, पहले बार कॉन्टैक्ट बना रहे हो, तो उसमें 2, 4, 6 महीने आपको दिक्कतें होती हैं, ड्राइनेस होती है। दूसरा जो कंडीशन आता है मेनोपॉज़, अगर मेनोपॉज़ की तरफ आप जा रहे हो या फिर मेनोपॉज़ आपको हो गया, यानी कि पीरियड बंद हो गया है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब पीरियड बंद हो गया है और उस समय जब कॉन्टैक्ट बनाते हो, तो यहाँ पे आपको दिक्कतें क्या आती हैं? दिक्कतें ये आती हैं कि आपका जो हार्मोन है वो बिल्कुल कम हो जाता है, हार्मोन आपका वीक हो जाता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और भी सारे हार्मोन है, वीक होने की वजह से आपका सेक्सुअल डिजायर कम हो जाता है और आपको इंटरकोर्स करने का भी मन कर नहीं करता है और वहाँ पे आपको बिल्कुल सूखापन महसूस होने लगता है। तीसरा फ्रेंड्स, आपका खान-पान, अगर आपका खान-पान सही नहीं है, आपका वजाइना का पीएच लेवल सही नहीं है, मेंटेन नहीं है, आपको जो आपका पीरियड जो डिस्चार्ज आपको आना चाहिए, ओवुलेशन का डिस्चार्ज, पीरियड का डिस्चार्ज, जो भी डिस्चार्ज आ रहा है, वो सही से नहीं आ रहा है, तो भी आपको वहाँ पे ड्राइनेस की समस्या होगी। जो आपकी बाहर की जो स्किन होती है, वैसे आपको आपका इंटरनल स्किन बिल्कुल नहीं होता है। इंटरनल स्किन जो आपका वजाइना की स्किन है, बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल ही वो बिल्कुल सेंसिटिव होता है, नॉर्मल नहीं होता है, बिल्कुल सेंसिटिव होता है। वहाँ पे बहुत जल्दी कट लग जाते हैं, वहाँ पे बहुत जल्दी छिल जाता है, बहुत उसमें जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत दिक्कतें वहाँ पे आपको जो है उठानी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएँ होने होने लगती हैं। तो ये जो ड्राइनेस की समस्या है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा। तो ही जब ड्राइनेस की समस्या होती है, तो आपको प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, क्योंकि ड्राइनेस की समस्या होगी तो अच्छे से आप इंटरकोर्स नहीं कर पाओगे, सेक्स नहीं कर पाओगे, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ड्राइनेस की समस्या आपको एक चीज में और होती है कि अगर आपका जब आप कॉन्टैक्ट बनाने जा रहे हो वहां पे स्ट्रेस लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आपको ड्राइनेस की समस्या होने लगेगी। चौथी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपका जो अतीत है, यानी कि जो आपका बीता हुआ कल है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि आप उससे डर गई हैं या फिर कोई दिक्कतें आपके सामने हुई हैं, जिससे कि आप जो है इंटरकोर्स से डरती हैं, इंसेक्ट से डरती हैं, उसके नाम से ही डरती हैं, तो भी आप जब वहां पे इंटरकोर्स आपके आप जो है हस्बैंड के साथ करने जाती हैं, तो वहाँ पे आप डर के मारे अपने वजाइना को बिल्कुल सिकोड़ लेती हैं, यानी कि आपके अंदर जो है डर बैठ गया है, जिससे कि आपको हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहे हैं, तो भी आपको इंटरकोर्स होंगे। कि पांचवा चीज है फ्रेंड्स, कि जब आप इंटरकोर्स करने जाते हो, तो सबसे पहले इंटरकोर्स करने से पहले आप डायरेक्ट इंटरकोर्स कोर्स ही कर ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आपको वहां पे ड्राइनेस की समस्या आएगी, क्योंकि वहां पे हार्मोन नहीं बढ़े हुए हैं, तो ड्राइनेस की समस्या आएगी। तो इतने रीजन होते हैं ड्राइनेस की समस्या के। अब बात करते हैं कि जब ड्राइनेस की समस्या हो रही है तो इसको कैसे दूर करो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब आप मेनोपॉज की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पे अगर ड्राइनेस आ रही है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो है वो नेचुरल चीज होता है, वो प्राकृतिक चीज होता है, उम्र के अनुसार वो चीज कम होता है, हार्मोन कम होते हैं, इसीलिए आपको जो है ड्राइनेस हो रही है। अगर आपको बढ़ती उम्र है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, तो एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगी, जिससे कि ये चीज आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको ठीक जो है बेहतर, आपको थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर मिलेगा और कुछ नहीं होगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि अगर आपका नई नई मैरिज हुआ है, नई नई शादी हुआ है और पहले बार, यानी कि पहले जो आपने पहले इससे पहले आपने कभी इंटरकोर्स नहीं किया है, पहली बार मैरिज के बाद आप इंटरकोर्स कर रहे हो, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपकी वजाइना है वहां पे ड्राइनेस फील होने लगती है। तो वहां पे जब ड्राइनेस फील होती है, क्योंकि ये चीज जो है आपको अभी कुछ चीज पता नहीं होना होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब ड्राइनेस होता है, तो इसको दूर करने के लिए सबसे पहले आप फोर प्ले, बहुत ज्यादा फोर प्ले करोगे, तो ये ड्राइनेस की समस्या आपको थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि जो है फोर प्ले करने से आपके वजाइना के अंदर जो ऑटोमेटिक जो सेक्सुअल डिजायर आपका जो है बढ़ने लगेगा और वजाइना के अंदर जो है लुब्रिकेशन धीरे धीरे होने लगेगा। तो वहां पे जब लुब्रिकेशन धीरे धीरे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही उस चीज के लिए मूड बनाना है, उस चीज के लिए अपना मन बनाना है, जिससे कि वो चीज बढ़े और उस चीज को बढ़ने की वजह से आपका लुब्रिकेशन हो।
दूसरा फ्रेंड्स कि अपने खान-पान को सही करो। जब आपका पीरियड आता है, तो पीरियड के 3 से 4 दिन के बाद आप इंटरकोर्स करते हो तो वहाँ पे आपको ड्राइनेस फ़ील होता है, क्योंकि 4 से 5 दिन के बाद आपका हार्मोन सारा नीचे हो जाता है, सडन नीचे आ जाता है। उसके बाद जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो फिर आपका हार्मोन ठीक-ठाक काम करने लगता है। तो वहाँ पे भी आपको ड्राइनेस फ़ील होगी, तो वहाँ पे क्या करना है आपको कि जब आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रहा है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रीम वगैरह आ रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। आप घर पे ही कोकोनट जो ऑयल होते हैं, जो नारियल का तेल होता है, उसका इस्तेमाल करो। उसके इस्तेमाल से ये बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं देते हैं और इसके इस्तेमाल से आपका लुब्रिकेशन अच्छे से हो जाएगा और ड्राइनेस की समस्या भी आपको नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की समस्या हो रही है, तो आप डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन कर सकते हो और जब ड्राइनेस की समस्या होती है, तो कहीं न कहीं आपको पीआईडी इन्फेक्शन आपको जो है इन्फेक्शन की समस्या भी आपको कुछ समय के बाद होने लगती है। तो इसको दूर करो, अपने मूड को सही करो। जब भी आप जो है घर की बातों को टेंशन में लेके इंटरकोर्स करते हो या फिर माइंड में वही चीज़ चलता है या फिर अपने हस्बैंड पे गुस्सा करते हो, तो ये सारा चीज़ जो है आपके सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर देता है और आपको वहाँ पे ड्राइनेस होने लगती है। और जब ज़बरदस्ती आपका हस्बैंड अगर कोई इंटरकोर्स करने की कोशिश करेगा, तो जो वजाइना है वहाँ पे कट भी लग सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होने लगता है। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल करना है। इसके साथ-साथ अपने खान-पान में आपको पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए दही वग़ैरह का, छाछ वग़ैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इंटेक बहुत ज़्यादा लेना है। उसके साथ-साथ आप जो भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, उसका इंटेक करो। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन जो है एस्ट्रोजन अच्छे से बनते हैं, जिससे कि आपकी ड्राइनेस की समस्या कम होती है। बढ़ती उम्र की महिलाएँ हैं, उनको तो एस्ट्रोजन दिया जा सकता है, लेकिन जो महिलाएँ अभी थोड़ा मतलब कि थोड़ा कम एज की हैं, जो उनको आप कैसे एक्सट्रोजन का जो है सप्लीमेंट दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो खान-पान से सही करो और वहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करो जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है, उससे आपको थोड़ा-सा नॉलेज मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके साथ आपकी जो है आपके हस्बैंड हैं, उनकी भी प्रायोरिटी बनती है कि आपको सबसे पहले उत्तेजित करें, उसके बाद जो है इंटरकोर्स करें। सबसे पहले इंटरकोर्स ही नहीं करने लगें, सबसे पहले आपको उत्तेजित तो आप जब महिलाएँ उत्तेजित होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी सेक्सुअल हार्मोन है, वो बढ़ने लगता है। जब सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ने लगता है, सेक्सुअल हार्मोन बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे ड्राइनेस की समस्या कम हो जाती है, ड्राइनेस की समस्या थोड़ा बहुत कम हो जाती है। अगर आप कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे भी कोकोनट जो है ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आने वाली हूँ, वहाँ पे मैं बताऊँगी कि आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा जेली वगैरह मार्केट में आ रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों को नहीं लेना है, नहीं तो क्या होता है ना कि वो सुगंधित चीज़ों को आप जब इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे आपके जो मेल का सेल्स का जब वहाँ पे एंटर करते हैं, तो उसको मारने का वो काम करता है। जब मारने का काम करता है, तो वहाँ पे आप गर्भधारण करने की जब तैयारी करोगे, तो पुरुष का जो पार्टनर का वीर्य है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो बाहर ही निकल जाएगा। ओवुलेशन के बाद भी आपको ड्राइनेस की समस्या होने लगेगी, क्योंकि ओवुलेशन के बाद जो क्या होता है कि जो आपका वजाइना है वो अपने आप को सिकोड़ने लगता है, क्योंकि जो ओवुलेशन आपका हुआ रहता है, तो उसको तो पता है कि ओवुलेशन हो जाता है, उस समय ये चीजें नहीं होती है। ओवुलेशन के बाद आपको ड्राइनेस की समस्या होती है, पीरियड के बाद ड्राइनेस की समस्या होती है। तो इसका एक ही उपाय है कि फोर प्ले करो, अपनी पार्टनर को उत्तेजित करो, उसके साथ साथ कुछ चीज़ों एक्सरसाइज वगैरह करो, स्ट्रेस लेवल कम करो, जिससे कि आपका ड्राइनेस की समस्या दूर हो। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का रिप्लाई मैंने देने की